कम से कम थोड़ा थोड़ा भी पढ़ो, ऐसे नहीं होगा वो, है ना। हम लोग क्या पढ़े बाबू, आपको मैथ का सिलेबस ऑलरेडी लिखा चुके हैं, जो नहीं लिखे हो भेज देना आर्यन। ए बिटू वीडियो ऑन करो, वीडियो। बिटू मैथ का सिलेबस लिखो ना जी। मैं लिखाऊं सर? मैं लिखाऊं? मैं भेज दूंगा, मैं लिखाऊं ए बिटू। सर? मैं लिखाऊं सर मैथ का अच्छा सिलेबस? ठीक है, ठीक है, ग्रुप में भेज देना। तो 3-4 चैप्टर हो चुका है मैथ में, फिजिक्स में भी हो चुका है एक चैप्टर। अब क्या बचा हुआ है फिजिक्स में? एगो वर्क पावर बचा हुआ, दूसरा साउंड बचा हुआ, 2 चैप्टर उसमें बचा हुआ, मैथ में बचा हुआ। तब हम लोग कंटिन्यूअस पहले मैथ पढ़ेंगे कुछ दिन, है ना, और उसके बाद फिर 2 चैप्टर वो पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री हम लोग शुरू करेंगे। नहीं तो आपको क्या पढ़ना, ये फैक्टराइजेशन पढ़ना। फैक्टराइजेशन बाबू किसका है ना बाबू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है ना, या पोलिनोमियल्स का। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो पहले आपको आना चाहिए, पोलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में आपको आना चाहिए। बिटू ऑन करो बाबू, ठीक है, इस सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो उसके पहले वो कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट किसको कहते हैं वो, तो जो फिक्स नंबर होता है, जो फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ये सब बेसिक चीज है एलकेजी का चीज है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10,000 20,000 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 4 है ना। और ये पाई, ये क्या है, पाई है। तो पाई का वैल्यू भी क्या होता है, फिक्स होता है 22/7 या 3.14। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें नंबर है, नंबर 1 2 3 10 लाख 20 लाख है ना, √3 3.5 है ना, जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कांस्टेंट नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कांस्टेंट के नाम से जानते हैं ना, कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक। वेरिएबल किसको कहते हैं बाबू, है ना। वेरिएबल हम लोग बाबू क्या कहते हैं, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू को बाबू असाइन करने के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू को बाबू असाइन करने के लिए जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। जैसे मान लो सर्किल का बाबू पेरीमीटर कितना होता है, 2πr होता है। कोई सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr होता है। तो 2 तो मेरा कांस्टेंट है सर, पाई भी मेरा क्या है, कांस्टेंट है ना। लेकिन यहाँ आर क्या है, आर हो गया। तो आर मेरा क्या बाबू, क्या रेडियस ऑफ सर्किल, आर मेरा क्या रेडियस ऑफ सर्किल है ना। तो सर्किल के रेडियस को बाबू हम लोग ये सर्किल का रेडियस को हम लोग 1 2 3 4 5 से नहीं ना इंडिकेट कर सकते हैं ना। सर्किल का रेडियस कुछ हो सकता है, कि कोई सर्किल का रेडियस 2 सेंटीमीटर हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 9 कुछ हो सकता है ना। तो सर्किल का रेडियस को हम लोग किससे यहाँ से इंडिकेट किए, एक वेरिएबल से। तो ये आर मेरा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, है ना, वेरिएबल हो गया, ठीक है ना। ये पूरे वैल्यू को हम लोग किससे, एक अन्य वेरिएबल सी मान लिया, क्या मान लिया, सी मान लिया, ये भी क्या हो गया, वेरिएबल हो। तो जनरली वेरिएबल को हम लोग क्या अल्फाबेट से इंडिकेट करते हैं, A to Z तक जो भी अल्फाबेट है ना, A to Z तक है ना, उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी में हम लोग कुछ कुछ वेरिएबल्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं ना, यूज करते हैं ना, कंटेंट लिखाएगा सर? ठीक है ना। जो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स वैल्यू है, जैसे यहाँ पे बहु रेडियस का 1 सेंटीमीटर रखोगे तो एक वैल्यू हो गया, रेडियस की वैल्यू 2 सेंटीमीटर रखते हो तो दूसरा वैल्यू हो गया, रेडियस की वैल्यू 3 सेंटीमीटर रखो तो तीसरा वैल्यू हो गया ना। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स वैल्यू है। तो इसको असाइन करने के लिए हम लोग क्या किया, एक अलग नए अलग सिंबल यूज किया, सी एक क्या सिंबल है, आर मेरा क्या एक सिंबल है। तो इसी सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। इसी सिंबल को क्या कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे, और कुछ नहीं है ना। इसी को क्या कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे ना, वेरिएबल्स कहेंगे, ठीक। तो वेरिएबल्स में आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे यहाँ C = 2π आ रहता है, 2 मेरा क्या कांस्टेंट हो गया, पाई मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यार रोशनी ऑन ऑन करो जी, रोशनी। अनुज नहीं आया जी, मेन बिल लेने, ये सब गायब है बाबू, शैतानी सब है कहाँ आजकल जी, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो रेक्टेंगल के एरिया को हम लोग कुछ से इंडिकेट करेंगे ना, कोई एग्जाम्पल देंगे ना बाबू, है ना। मान लो कोई ऐसा रेक्टेंगल जिसका लेंथ 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर। कोई ऐसा रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है भाई, ब्रेथ कितना 5 सेंटीमीटर। तो ये रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ क्या हो रहा है, वैरी कर रहा, वैरी कर रहा। तो उस वेरिएबल को हम लोग किस सिंबल के द्वारा, कोई एगो सिंबल के द्वारा इंडिकेट करो। तो हमारे पास सिंबल ए से लेकर जेड तक है, ए से लेकर 26 को सिंबल है ना। उसी सिंबल्स में जो यूज करोगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। तो एरिया हो सर गया, ब्रेथ और एल, भी सिंबल यूज कर सकते हैं सर, अल्फा बीटा गामा। हाँ, ये ए बराबर क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गया, क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गया, वेरिएबल्स हो गया ना, वेरिएबल्स हो गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो, है ना। तो कोई भी कांस्टेंट ले लो, अब वेरिएबल ले लो, है ना, कांस्टेंट वेरिएबल हो। जैसे मेरा क्या सर, 3 क्या है, कांस्टेंट है, मेरा साथ एक्स जोड़ दिया तो क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो 3x मेरा क्या बनेगा, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट वेरिएबल मिलकर ये क्या बनेगा, एक टर्म बनेगा। ये ध्यान देना, अब उतना हम लोग बेसिक से नहीं जा रहे हैं। ये क्या कहेंगे, इसको टर्म कहेंगे, 3x को क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे, है ना। ठीक है, 3x को हम लोग क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। अब इसी टर्म को कैसे करो, प्लस माइनस से क्या कर दो, सेपरेट कर दो, है ना। मान लो यहाँ पे दे देते हैं प्लस, दे देते हैं यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, मान लो तो 4a/, लिख लेते हैं ना, ठीक। तो एक टर्म ये हो गया सर, और दूसरा टर्म ये हो गया बाबू, है ना, ठीक।
अब ये दोनों टर्म किससे कनेक्टेड है, प्लस है ना, तो दो या दो से ज्यादा टर्म बाबू किससे कनेक्टेड है, प्लस से, माइनस से, डिवीजन से, मल्टीप्लाई, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। मतलब ओवरऑल अब ये क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। 3x+4y अब क्या बन गया आपका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, है ना। ये आपका क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ नहीं होगा, एगो कांस्टेंट टर्म रहेगा, एगो वेरिएबल रहेगा, और किससे सेपरेट रहेगा, प्लस माइनस साइन, है ना, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से क्या रहेगा, सेपरेटेड रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, है ना, ठीक। तो इसी को यहाँ पे लिखा गया, कुछ नहीं किया। जैसे यहाँ 2x+7y है, तो 2 मेरा क्या है सर, कांस्टेंट है, x मेरा क्या है सर, वेरिएबल है, 7 मेरा क्या है सर, कांस्टेंट है, y मेरा क्या है सर, वेरिएबल है, y मेरा क्या है, वेरिएबल है, ठीक। ये 2x क्या हो गया, टर्म हो गया, 7y क्या हो गया, एक टर्म हो गया, 7y क्या हो गया, एक टर्म हो गया। ये सारे को इकट्ठे मिला के हम लोग क्या इसको बोल दिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलिए। ये सारे को इकट्ठे मिला के इसको क्या बोल दिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल दिए। क्या बोल दिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल दिया, है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल दिए, ठीक। नेक्स्ट बाबू, आगे एक टर्म आता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल इसको समझना, ये समझने वाला चीज होता है ना, समझने वाला चीज होता है, ठीक है ना। पोलिनोमियल क्या होता है, वो पोलिनोमियल का जो फॉर्म होता है इस तरह से होगा, a1 a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस an-1x के पावर n-1 an होता है ना। अभी कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में, हमको ये सब नहीं समझ में आता है ना, नहीं आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सिंपल लैंग्वेज में समझो, है ना। पोलिनोमियल किसको कहोगे, है ना, ये सब हमरा ना समझ में आता है, ये सब बुक वाला बात है ना, जो हाई फाई होता है ना। हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझे पोलिनोमियल किसको कहेंगे, है ना। सर ये हाई फाई मतलब सर ये n-1x⁴ हाई फाई है सर। हाँ बाबू, ये सब बात है ना, ये सब बात हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं ना, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं पोलिनोमियल, है ना, ठीक। पोलिनोमियल क्या होता है बाबू, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक, और उस पे पावर क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना। कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बाबू, उस पे पावर क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, अब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे जो दिया गया एक्सप्रेशन है वो क्या है, पोलिनोमियल्स है ना, पोलिनोमियल्स है। फिर भी नहीं समझ में आया आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, भावना समझ रहे, रोना नहीं, है ना, रोना नहीं, ठीक है ना। जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, पोलिनोमियल्स का जो फॉर्म होगा बाबू, पोलिनोमियल्स का फॉर्म होगा इसी फॉर्म का होगा, एगो कांस्टेंट टर्म होगा, एगो a1x होगा, a2x² a3x, मतलब कैसे सर, ऐसे होगा पोलिनोमियल्स का फॉर्म, कैसे बनेगा, शांति। ए बेस 0 है सर, ए बेस 0। हाँ ये जीरो, इसको ये जीरो पढ़ते हैं। जैसे मान लो बाबू, समझ लो शांत, जैसे क्या, 3x² +2x अब +2 हो गया, है ना, ठीक। तो ये मेरा क्या सर, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इस फॉर्मेट में है कि नहीं है। ये जीरो क्या है, कांस्टेंट हो गया, ये जीरो 1 2 3 4 5 रहेगा, एगो ये जीरो हो गया, एक्स के साथ क्या रहेगा, a1, तो एगो एक्स के साथ एगो कोई टर्म रह सकता है, a1 a2 क्या हो सकता है, रियल नंबर, शांति समझते चलना। जैसे a0 a1 a2 a3 a4 है ना, अप टू कहाँ an-1 an तक, है ना। ये क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, ठीक। और an का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, an का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए ना। जो यहाँ वाला टर्म है ना, जो an वाला टर्म है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। और ये क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, n इज ए नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए ना। तो हम लोग कहेंगे दिया गया मेरा क्या पोलिनोमियल है ना, इन x ऑफ डिग्री कितना n का, कुछ होना समझ में आया, कुछ नहीं आया, एकदम सब ऊपर पार हो गया। चलो देखो, हम लोग कैसे पहचानेंगे सर, जो दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल है कि नहीं, है ना, सीधा सी बात, ये सब नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत की बात। दिया गया एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है कि नहीं सर, हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो सिंपल सा बात है, वेरिएबल्स पे अगर जो पावर है वह पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का पावर क्या, जो वेरिएबल पे पावर है, सिंपल सी बात, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, वेरिएबल अभी बताएं बाबू, एक्स वाई जेड को हम लोग क्या कहेंगे, एबीसीडी एक्स वाई जेड को वेरिएबल कहें। तो वेरिएबल का जो पावर होगा, वेरिएबल का जो पावर होगा वो क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक। वेरिएबल पे पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा, वेरिएबल पे जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, है ना। ये निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन को फॉलो कर रहा तो हम लोग कहेंगे जो दिया गया एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे यहाँ देखो, वेरिएबल देखेंगे, कांस्टेंट से हमको मतलब नहीं, वेरिएबल के बगल में रहता है उससे कुछ मतलब, वो कुछ हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं, कुछ हो रहा है उससे मतलब नहीं, है ना, उससे मतलब नहीं, ठीक।
ये वेरिएबल है, वेरिएबल के बगल में 3 2 से मतलब नहीं, वेरिएबल से मतलब, वेरिएबल का पावर क्या है 1 है, इंटीजर नंबर होना चाहिए है ना, इंटीजर होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए बाबू, वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए, पावर होना चाहिए ना, वेरिएबल पावर क्या होना चाहिए, वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। शांति से समझो। ए शांत बाबू चल रहा है जी, लाइन है बाबू की कट गया, शांत, अब बोला लाइट है बाबू की कट गया जी, चलो ठीक है। यहाँ देखो x है, x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 1 है, यहाँ 2 है ना, तो यहाँ वेरिएबल का पावर क्या इंटीजर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये मेरा पोलिनोमियल है, ये क्या है पोलिनोमियल होगा, है ना, पोलिनोमियल होगा, समझना, ये पोलिनोमियल होगा। ठीक, जैसे बाबू यहीं पे दे दो 6x⁻5 प्लस 3x⁻3 प्लस 4x² - 6 है। तो हमको ये नंबर से नहीं मतलब है, हमको किससे मतलब है, वेरिएबल के पावर से। सारे जगह वेरिएबल पे पावर क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है ना, इंटीजर आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे ये भी मेरा क्या होगा, पोलिनोमियल होगा, ये सर भी क्या होगा, पोलिनोमियल पॉलिनोमियल तो हमेशा वेरिएबल पे पावर होता है सर। है ना, ये इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, पोलिनोमियल सर होगा, पोलिनोमियल क्या होगा, होगा पोलिनोमियल, है ना। नेक्स्ट बाबू, जैसे √3 है और यहाँ x² है, अब प्लस x है, अब प्लस मान लो 3 है, मान लो यहाँ माइनस दे देते हैं, है ना, तो ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, बोलो बाबू, बाबा धाम, बाबा धाम, ये नहीं पोलिनोमियल होगा कि नहीं, बाबा धाम, होगा सर, होगा होगा। पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, शैतान पूछते तो भागे, बोलो संतनी, होगा सर। संतनी हाँ कैसे, हाँ क्या सर, क्या बोले आप? अल्लाह, सर रामायण खत्म। वेरिएबल वेरिएबल का पावर ना सर, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ तो बोलो ईशांत, कांस्टेंट वाला पावर है। भैया ये होगा कि नहीं होगा बाबू, पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा ईशांत, ईशांत, ए शांत बाबू, यस सर। पोलिनोमियल बनेगा कि नहीं बनेगा, ना बोलता है शांत। देखो बाबू, ऐसे ताने सन, हम लोग क्या देखेंगे, वेरिएबल का पावर देखेंगे भाई, यहाँ यहाँ कुछ रहा उससे मतलब नहीं है, वेरिएबल पे पावर 2, यहाँ नहीं कुछ है 1, तो ये पोलिनोमियल होगा। नेक्स्ट बाबू, x+1/x पोलिनोमियल बनेगा कि नहीं बनेगा, x+1/x, नहीं तो नहीं नहीं वेरिएबल बनेगा, पे नहीं पावर, नहीं है सर, नहीं। वेरिएबल यहाँ पे पावर 1 है, और हमको किस फॉर्मेट में रहना चाहिए, कोई भी पोल इस फॉर्मेट में रहना चाहिए, मतलब एक्स डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ये सारे जगह क्या है, एक्स एक्स का न्यूमरेटर में ना है, एक्स डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो इसको न्यूमरेटर में कैसे लिखेगा, एक्स के पावर 1, आइए एक्स ऊपर जाएगा तो प्लस एक्स के पावर -1 नहीं होगा जी, अरे 1/x के नहीं है कुछ, तो पावर 1 है। अब इसको उल्टोगे तो पावर क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो ये पावर निगेटिव हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, एक्स का पावर निगेटिव हो गया, ये पोलिनोमियल नहीं होगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगा, है ना, नहीं है ना, ये ध्यान देना। जैसे बाबू, 5th नंबर, मान लो कितना है, √x है, अब प्लस कितना हो गया, x² हो गया, अब प्लस मान लो 2 है, ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, तो एक्स मेरा, एक्स के अंदर क्या स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, एक्स के पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, एक्स के पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसको जब हटाओगे बोला मेरा, ये बचपन में पढ़ाए थे ना वो, इसको कैसे लिखोगे, एक्स के पावर 1/2, यहाँ नहीं कुछ है तो ऑर्डर 2 है, तो एक्स के पावर 1/2 प्लस x² प्लस 2, है ना, ठीक। तो ये मेरा क्या होगा, एक्स के पावर फ्रैक्शन हो गया ना, एक्स के पावर इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं, एक्स के पावर क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। तो पोलिनोमियल आपको देख के पहचानने के लिए आना चाहिए, है ना। मतलब क्या सर, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाबू जिसमें जो वेरिएबल का पावर होगा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर रहे, क्या रहे, पॉजिटिव इंटीजर रहे, उसके सिवा कुछ भी रहेगा तो पोलिनोमियल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। लिखो थोड़ा सा समझिए बाबू, रोशनी लिखिए, सर जो राइट साइड में लिखा है उसको भी लिखना ही है। उसको भी लिख लो, रोशनी थोड़ा सा समझी बोली, यस सर।
लाओ अटेंडेंस बना देते हैं जी। बाप ये सब शैतान बहुत सारा बच्चा नहीं होगा। पहला सालनी, इसका तो खैर बातें अलग है बाबू, अभी शादी अभी हम भी। अनुज आज एबसेंट हो गया जी, 21 तारीख है बाबू। अनुज एबसेंट हो गया, आर्यन, बिट्टू, गौरव, श्रुति। श्रुति तो बहुत इस मंथ में एबसेंट हुई, ला दिए। बाबाधाम, ए बाबाधाम क्या कर रही हो जी? संजना, संजना फेयर कर रही बाबू, भेजती का नहीं संजना? अंशुजीत, रौनक, रौनक को बाबू हिला दिया बाबू, उसके दादाजी ही चल बसे तो क्या करोगे? निको, अंकित, मंगला स्थान, इससे बात करना है। श्रेयसी, लव, इसको भी फोन करना है। शैतान, जल्दी लिखिए जी। शिवानी, 10 को नानी घर, 21 को। लिख ली संजना? सालनी का स्कूल अभी नहीं खुला है बाबू? आर्यन, खुल गया है सर उसका। ओपन हो गया है? हाँ सर, मेरा भाई भी ओ तो उसी स्कूल में है। अभी पहुंची का नहीं बाबू। लिखो लिखो लिखो। कहा हो गौरव? तेलाड़ा में बाबू। गौरव कहा हो जी? गौरव, ए गौरव शैतान, देखो ना जिंदगी जी रहा भाई के साथ। ए गौरव, एकदम जिंदगी जिए में लगा है बाबू। गौरव शैतान नहीं सुन रहा एकदम। जी लो जी लो जी लो गौरव। जल्दी लिखिए। ए गौरव जिंदगी जी रहा है जी। वाह, एकदम घर कुछ नहीं सुन रहा है बाबू। चलो लिख लिया जी, लिख लिया शांत बाबू। शांत, यस सर। नेक्स्ट बाबू। अब इसमें हमको इसका डिग्री फाइंड आउट करने होता है। तो जो हाईएस्ट पावर होता है ना वो वेरिएबल का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। जैसे इसका डिग्री कहेगा तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। तो इस पोलिनोमियल का बाबू डिग्री कितना होगा? तो वेरिएबल है, वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर 2 है, तो इसका डिग्री कितना होगा? 2 होगा। इस पोलिनोमियल का बाबू डिग्री कहेगा भोला, डिग्री निकालने कहेगा। तो इस पोलिनोमियल वेरिएबल कौन है सर? एक्स है। एक्स के सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ा वाला पावर, सबसे बड़ा वाला पावर कितना होगा? 5 होगा। एक्स का सबसे बड़ा वाला पावर क्या? 5 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस पोलिनोमियल बाबू डिग्री निकालने कहेगा, डिग्री निकालने कहेगा। तो डिग्री हम लोग कैसे निकालेंगे? जो वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर रहेगा, वेरिएबल एक्स है, सबसे बड़ा पावर कितना? 2 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसमें बाबू जो पोलिनोमियल है या नहीं है तो डिग्री कहाँ ला निकालेंगे? पोलिनोमियल जब है या नहीं तो डिग्री नहीं निकालेंगे। ये भी पोलिनोमियल नहीं है तो इसका भी डिग्री नहीं निकालेंगे, है ना? डिग्री नहीं निकालेंगे। तो डिग्री लिखिए। हे गौरव, गौरव जी रहा जिंदगी बाबू, यही तो इसी का जिंदगी है। एक छड़ी आजूला चढ़ा देते हैं, अभी हाल है हमारे एरिया में अवल। जल्दी लिखो, आज का छड़ी चढ़ा देते हैं। शैतान है, सुनता नहीं है, भाई से गप करे में लगा हुआ पढ़ाई लिखाई। पिछला छठ में गए थे, 4 छड़ी खींच खींच के मारे थे। 5-6 मोबाइल बाज करता है, इतना इसका कंप्लेन है ना जी बाप। आज हो गया 21,
तो ठीक है ना, क्या टॉक कर रहा था। ठीक, लिखो जल्दी बाबू। बहुत है बाबू, 14, 4 को कंप्लेन है, 19, 4, 5, 6 जाएंगे ढूंढेंगे। नेक्स्ट बाबू, अब आपको दे रहे हैं कुछ कुछ क्वेश्चन, आपको चेक करके बताना है कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, चेक करके बताना है तो उसका डिग्री फाइंड आउट करना है। सर छोड़िए सर, कोई नहीं आया सर, एक और भाग दे। हाँ तो क्वेश्चन लिख लो, बना के लाना है। नहीं कोई आया बाबू, 2-3 को के तो दादे दादी जिद्द कर गए। ठीक, नेक्स्ट बाबू, मेरे 2 स्कूटरे पे भी है। चेक द गिवन पोलिनोमियल। अरे वो क्या बाबू, चेक द गिवन एक्सप्रेशन, चेक द बाबू गिवन एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल और नॉट। पोलिनोमियल है कि नहीं है, यदि है, इफ यस, यदि है देन फाइंड डिग्री, यदि है तो डिग्री फाइंड आउट करो। संजना नहीं बना के भेजी ना संजना, तो अभी बहुत कूटेंगे शैतान। कितना नंबर होगा जी, चलो 1 से शुरू करो। x+1 x-1 x। सर मैथ में तो 38 होगा सर। मैथ में 38 होगा। हाँ कहाँ से जोड़ रहा है। सर, जो इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाए थे ना छोड़ो उसमें। रहने, हाँ रहने दो बाबू, एक से शुरू करो। 2 नंबर, √5x³ प्लस √x प्लस 5 x³ प्लस 1y(x³). 4 नंबर, √3y माइनस y² प्लस 2। नेक्स्ट बाबू, (4t² प्लस 4t प्लस 6 z² प्लस 5/z² प्लस 3z³ p⁻1/3 प्लस p⁻3 प्लस p²। z⁻9 - 1 x+3 डिवाइडेड बाई x+4। चलो इतना ही करना, इतना से आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हो जाएगा रोशनी। क्लास खत्म हो गया सर। रोशनी सर अच्छे से नहीं समझ में आया पूरा। अच्छे से नहीं समझ में आया। नो सर। चलो ठीक है, बताते हैं। हो जाएगा संजना। संजना
संजना यस सर। हो जाएगा क्या? आपको भी अच्छे से समझ में नहीं आया? सर नेटवर्क इशू हो रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा। कुछ नहीं दिख रहा भोले?